नमस्कार दोस्तों, मैथ्स 98 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 की ओर। प्रश्नावली 1.1 में हमको पहले क्वेश्चन पे हमको दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में बताना? हमें गुणनफल के रूप में बताना है इनके। तो इसके गुणनखंड करना है हमको। जैसे हमको पहला दिया है 140 का करना है, हमें 156 का करना है, 3825 का करना है, 5005 का करना है, 7429 के गुणनखंड करके हमको बताना है। तो देखते हैं हम इसको। तो इसमें हमने पहला गुणनखंड किया। जैसे हमने 140 का किया तो हमने 140 लिखा। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे हमने इसको 2 से काटा, 2 से काटा तो 2 सत्ते 14, 0 का हमारा 0 आएगा। फिर 2 से काटा तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचा और 2 पंजे 10। फिर हम काटेंगे 5 से, 5 7 35। फिर हम कितने से काटेंगे? 7 से। तो 1 का 7 एकम 7, 1 आया। अब इसको हम आगे देखते हैं। जैसे हमको दिया गया है इनके इंटू लिखना, गुणाकरण करके लिखना है। 2 × 2 × 5 × 7। इसमें हमें जो 2 बार 3 बार दिया है उसकी हमें पावर चढ़ाना। जैसे हमें 2 बार दिया तो इस पर पावर 2 होगी। इंटू कितना है? 5 और हमारा इंटू कितना है? 7। तो हमारा ये क्या आया? आंसर। तो हमारा क्या 140 के गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये हमारा आंसर है। तो सेकंड नंबर पे हमको क्या दिया गया है? सेकंड नंबर पे बोला गया है 156 दिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो हमने इसको हल किया तो 156 का हमने गुणनखंड किया जैसे हमको दिया है। इसको हमें तोड़ना है। इसको हमने 2 से तोड़ा, 2 से काटा तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हमने इसको 2 से फिर काटा, 2 3 6 और 2 नाम 18। फिर हमने इसको 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिरके 9। फिर इसको 13 से काटा तो 13 से एक बार में 13 एकम 13। अब हमें इनका क्या करना है? इनको लिखना है हमें। जैसे 2 × 2 × 3 और × 13। जो हमारे 2 बार या 3 बार आए हैं उन संख्याओं पे हमें पावर चढ़ाना है। जैसे हमारे 2 × 2 इन पे एक एक पावर होती है, लेकिन इनके पद समान हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ही हमारा होगा 2 पे पावर 2 × 3 × में क्या आएगा? हमारा 13। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? ये हुआ हमारा आंसर। अब हम आगे की ओर देखते हैं। अगला गुणनखंड, अगला हमको दिया गया है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमको दिया गया है, इसको हमने किया, ये हमें दिया गया 38 25। 38 25 दिया गया है। तो इसको हम तोड़ते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे, 3 से तोड़ते हैं पहले। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 22। 30 आते 21, 1 बचा, 30 5 15। आगे हम फिर 3 से तोड़ते हैं इसको। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 30 5 15। अब हम इसको 5 से काटते हैं। 5 चौक के 20 और पिचट्टे 40, पचम 25। फिर हमने 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 से काटा, 17 एकम 17। तो इसके हमारा क्या आया? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इस पर हमें 2 जगह ये दिख रहा है और 2 जगह ये दिख रहा है। तो हमारा 3 पे पावर कितनी आएगी? 2 × 5 पे पावर कितनी आएगी? 2 × में क्या है हमारा? 17। ये हमारा क्या आया? आंसर।
तो इसका आंसर हमारा क्या आया, ये आया। तो चलते हैं आगे। आगे हमको दिया गया है, इसको पहले हम क्लियर करते हैं। जैसे हमको दिया गया है चौथे नंबर का 5005, इसको हम तोड़ते हैं, 5 से काटते हैं इसको। तो हमने 5 से काटा, 5 एकम 5 और 0 का 0 और फिर 5 एकम 5। अब आगे हमें इसे आगे हम किससे काटेंगे, 7 से। तो इसको हमने किया 7 से काटा, 7 एकम 7, 3 बचे। तो कितने हो जाएंगे हमारे 30, 7 चौके 28, कितने बचेंगे 2 बचे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 21, 7 तिया 21। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम काटेंगे इसको किससे, 11 से। 11 एकम 11, कितने बचे 3, तो 11 तिया 33। इसको हमें 13 से, 13 एकम 13। इसके हमने इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें हमारा कोई भी 2 बार अंक नहीं आया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा इसका आंसर यही आएगा। आगे हमको दिया गया है 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का सवाल हमको दिया गया है 7429। इसको हम करते हैं। तो इसको हमें तोड़ना है किससे, इसको हम 17 से तोड़ते हैं। तो 17 से हमने इसको काटा, 17 चौके कितने हो जाएंगे हमारे 68, कितने बचेंगे 6। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे 62, 17 तिया 51। तो हमारे कितने बचे 11, तो कितने हो जाएंगे 119, 17 7 119। तो हमारे कितने आए 437 आ गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम 19 से तोड़ेंगे, काटेंगे, यानी कि 19 दूनी 38। तो अब हमारे कितने बचे 5, 19 तिया 57। अब हमें 23 से ही काटना है, 23 एकम 23। इसको हमने लिखा 17 इंटू 19 इंटू 23। हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर पे हमको दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं। तो हमको बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है नहीं, वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो इसको देखते हैं हम। पहला हमको दिया गया 26 और 91। हमको पहली और दूसरी संख्याएं क्या दी गई हैं, 26 और 91। तो देखते हैं हम। तो इसको हमने हल किया, तो हमको दिया गया है 26 और क्या किया है 91। तो इसको हमने 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 तियन 6, और इसको 13 से, 13 एकम 13। इसको हमने काटा 7 से, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। इसको हमने फिर किससे काटा, 13 एकम 13। तो इसमें हमें एलसीएम देखना है सबसे, ना एचसीएफ देखना है सबसे पहले। तो हमने एचसीएफ देखा, इसमें कॉमन हमको क्या क्या दिख रहा है, एक हमको 13 दिख रहा है दोनों में, तो हमने 13 लिख लिया। और एक हमको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो हमने 1 लिख लिया। 13 का इंटू 1 से किया तो कितना आएगा 13। अब हमें एलसीएम करना है, एलसीएम देखना है। तो एलसीएम देखा, हमें जो कॉमन आया, मतलब जो हमें दोनों में देखा उसको लिखना है सबसे पहले। तो हमें 13 देखा इंटू 1 देखा। अब जो शेष बच रहे हैं उनको लिखने हैं, इंटू 2 और इंटू 7। तो इसका हमें इंटू करना है और आंसर रखना है। तो 13 का हमने 2 से किया, 13 दूनी 26, और 26 का इंटू हम 7 से करेंगे तो 7 छंग 42 की 2, हासिल कितनी 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा 18। तो हमारा कितना आएगा 182। तो एलसीएम कितना आया हमारा 182, एचसीएफ कितना आया हमारा 13 और 182। अब आगे हमसे क्या बोला गया है, जांच कीजिए। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो इसकी जांच करते हैं हम। जैसे हमको दिया गया जांच, तो हमने जांच की।
पहली संख्या यानी कि a इंटू बी बराबर LCM SCF इंटू LCM, यही दिया SCF इंटू LCM। तो इसको देखते हैं, पहली संख्या हमारी क्या है 26, दूसरी संख्या हमारी क्या है 91 यानी कि 91, SCF कितना आया हमारा 13 और LCM कितना आया हमारा 182, कितना आया हमारा 182। अब हमें क्या करना है 26 का इंटू 91 से करना है और 13 का इंटू 182 से करना है। तो हमने किया 26 का इंटू 91 से हमने किया तो 6 का 6 ही आएगा, 2 का 2, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 23। तो हमारा क्या 6 6 3 और 2 कितना आया हमारा 23 66। तो हमारा कितना आया 23 66। तो इसका भी हमें ऐसा ही इंटू करना है। तो हमें 182 का इंटू कितने से करना है 13 से। तो हमने किया 3 दूनी 6, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो 2 का 2, 8 का 8, 1 का 1, 6 6 8 10 13 की 3 हासिल 1 और 2 कितना आया 23 46। तो हमारा दोनों इसके बराबर में ये है, तो हमारा क्या आंसर सही आया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है 510 और 92। तो 510 और 92 का हम तोड़ते हैं इसको। 510 दिया है हमको और 92 दिया है, इसको हमें करना है। इसको हमने 2 से काटा, इसको 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर हमने इसको 3 से काटा, 3 8 24 और 3 5 15। 5 से काटा हमने, 5 एकम 5 और 5 25, 5 एकम 5 5 7 35। फिर 17 से 17 एकम 17। इसको हमने 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 का 23 एकम 23। अब हमें LCM और SCF देखना है। सबसे पहले हमने SCF देखना है। तो SCF हमारा क्या है, तो दोनों में कॉमन हो उसको देखते हैं। 2 दिख रहा है हमने तो 2 लिख लिया, और हमको 3 नहीं दिख रहा है इसमें, और क्या दिख रहा है हमको 1। तो हमने 2 का इंटू 1 से किया तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। आगे हम LCM देखते हैं। तो LCM में क्या क्या दिख रहा है, जो हमें कॉमन दिख रहा है सबसे पहले उसको लिखते हैं, इसके बाद जो नहीं दिख रहा फिर हमें सभी को लिखना है। तो हमें 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है इंटू में, ये हमें दिख रहा है तो हमने ये लिख लिया और ये लिख लिया। आगे हमको क्या 3, फिर हमको क्या 5, फिर हमको क्या लिखना है 17, फिर हमको लिखना है 2, फिर हमको लिखना है 23। तो इनका हमें इंटू करना है और आगे आंसर लिखना है। तो हमें 2 का 1 से किया तो 2 का 2 ही आएगा, और 2 तीन 6, 6 पंजे 30, और 30 का 2 से करेंगे तो 30 दूनी 60 होते हैं, और 60 का इंटू हम 17 से करेंगे, 17 छक्के 102। तो हमारा कितना आएगा 1020। 1020 का इंटू हमें 23 से करना है। किससे करना है 23 से। तो हमने 0 का 0, 3 दूनी 6, फिर 0, फिर 3 एकम 3, फिर हमने किया 0 का 0, 2 दूनी 4 और फिर 0 और फिर 2 एकम 2। तो हमारा क्या है 0 6 4 3 2, 23 460। तो हमारा कितना आया 23 460। 23 460 हमारा कितना आया 23 460। और इसकी फिर हमें क्या करना है जांच करना है। तो इसकी हम जांच करते हैं। इसको इधर करते हैं जांच।
इसकी जांच करते हैं। A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। A यानी कि हमको पहला क्या दिया है 510 पहली संख्या, दूसरी संख्या हमको क्या दी है 92 यानी कि 92 बराबर LCM कितना आया, नहीं HCF कितना आया हमारा 2 और LCM कितना आया 23,460। तो हमें इसका इंटू करना है। तो कुछ नहीं 510 का इंटू हमने 92 से किया तो 0 का हमारा 0, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 इंटू 0 का 0, 9 एकम 9 और 9 फन 45, 0 2 9 6 4। तो हमारा इसका कितना आया 46,920। तो इधर देखते हैं हम इसके बराबर में भी क्या आएगा। तो हमने इसका इंटू किया, 2 का 0 से किया तो 0 ही आएगा। 6 दूनी 12 की 2 हासिल कितनी आएगी 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना आएगा 9, 8 और 1 9, 3 दूनी 6 तो हमने 6 लिख लिया और 2 दूनी 4 तो हमारा क्या आया 4। 46,920 तो हमारा आंसर क्या है सही, जांच हुई हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है 336 और 54 का करना है हमें। तो सबसे पहले लिखा हमने हल 336 इसको हमें तोड़ना है और 54 इसके भी हमें गुणनखंड करना है। तो देखते हैं, हमने 2 से काटा, 2 एकम 2 1 बचा, 2 छक्के 12 1 बचा और 2 अट्टे 16। फिर हमने इसको 2 से काटा, 2 अट्टे 16 और 2 चौके 8। फिर इसको काटा 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा, 2 से 4 2 बार में कटेगा और 1। फिर 3 से काटा 7 बार में और 7 से काटा 1 बार में। ऐसा ही हमें इसको काटना है, 2 दूनी 4 और 2 से 7 बार में। 3 से काटेंगे, 3 से 9 बार में और फिर 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार में कटेगा और 3 से 1 बार में। तो इसमें हमें HCF और LCM बताना है। तो हमारा HCF क्या इसमें दिख रहा है हमको, 1 2 दिख रहा है और एक हमको 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तो 3 दूनी 6, 6 का 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा। अब हमें क्या देखना है LCM में सबसे पहले जो हमें कॉमन दिख रहा है उसको रखते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 1। फिर हमें क्या 2 2 और 2 हमने देखा 2 2 और 2। फिर हमें 7 तो हमने 7 रखा। फिर हमने 2 3 और 3 देखा तो 3 इंटू 3। अब हमें इसका गुणा करना है यानी कि इंटू करना है। हमने 3 का 2 से किया, 3 दूनी 6, 6 का 1 से किया तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और हमने 3 तिरके 9, 9 7 63। 48 का इंटू हमें 63 से करना है। किससे 63 से। 3 का हमने 8 से किया, 3 8 24 की 4 हासिल कितनी आएगी 2। 3 का 4 से किया, 3 चौके 12 13 14 इंटू 8 का 6 से किया है, 6 का 8 से 8 छंग 48 की 8 हासिल कितनी आएगी 4। 6 का 4 से किया, 6 चौको 24, 24 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा हमारा 28। 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 3 कितना आया हमारा 3024। तो हमारा HCF कितना आया 6 और LCM कितना आया हमारा 3024। तो आगे हम इसकी जांच करते हैं। जांच यानी कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमको क्या दी है 336, दूसरी संख्या क्या दी है हमको 54। HCF कितना आया हमारा 6 और LCM हमारा कितना आया 3024। इसका हमने इंटू किया 336 का इंटू हमने किससे किया 54 से।
जब 336 का इंटू 54 से करेंगे तो देखते हैं 4 का 6 से किया, 4 संग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 हासिल 1 और 5 तिया 15 और 1 16। तो 4 आया 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 का 1 कितना आया 18,144। तो इसका हमारा कितना आया 18,144, 18,144। अब उसका भी हम करते हैं, उसका कितना आएगा तो देखते हैं। 6 का 4 से किया, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 1 का 1, 6 तिया 18। तो इसका भी हमारा क्या आया 18,144। तो हमारी पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है। तो हमारा क्या आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर पे हमको बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा हमें क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो देखते हैं हम। तो इसको हमने लिखा हल, यानी कि 12, 15 और 21 इसके हमें करना है गुणनखंड। 2 से काटा तो 6 बार में, फिर 2 से काटा तो 3 बार में, 3 से काटा 1 बार, फिर हमने इसको 3 से काटा तो 5 बार में, 5 से काटा 1 बार में, 3 से काटा तो 7 बार में, 7 से काटा 1 बार में। हमें क्या बताना है एचसीएफ। तो हमने एचसीएफ देखा, तो एचसीएफ इन तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है 3 3 3। तो हमें 3 कॉमन दिख रहा है और क्या दिख रहा है 1। 3 का इंटू 1 से किया तो हमारा एचसीएफ कितना आया 3 आया। एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम देखा तो हमको सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है वो लिख लिया हमने। 3 दिख रहा है और 1 1 दिख रहा है तीनों में। तो हमने देखा इंटू 2 और इंटू 5 इंटू में कितने हैं 7। अब देखते हैं इसको। तो इसको हमने किया 3 का 1 से किया तो 3 ही आएगा, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 का इंटू हमने 7 से किया तो कितना आया 7 छिंग 42, और 1 हमारी 0 है तो 0 लगाया तो कितना आया हमारा 420। तो हमारे आंसर होंगे 420 और 3। एलसीएम कितना आएगा हमारा 420, एचसीएफ कितना आएगा हमारा 3। तो ये हमारे आंसर हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है 17 23 29। इसको भी हमें सॉल्व करना है। क्या करना है 17 23 29 इसको भी हमें सॉल्व करना है। यानी कि 17 दिया है हमको, 23 दिया है और हमको 29 दिया गया है। तो 17 को हम 17 से काटेंगे तो 1 बार में, 23 को हम 23 से ही काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 1 बार में, और 29 को हम 29 से ही काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 1 बार में। तो इसमें हमें एचसीएफ देखना है सबसे पहले। तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में क्या दिख रहा है, तीनों में हमें 1 दिख रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा 1 आएगा। और एलसीएम देखना है। एलसीएम क्या, जो हमें कॉमन दिख रहा है वो लिख लिया पहले सभी में। तो 1 यहाँ पे क्या है 17, यहाँ पे क्या है 23 और यहाँ पे क्या है 29। इन सभी का हमें इंटू करना है, यानी कि 23 का इंटू हमें 17 से करना है। 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे हमारे 39। अब 391 का इंटू हमें 29 से करना है। 9 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 में हमने 8 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 35। 2 का 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 10 और 1 11। तो हमारा एचसीएफ कितना आया, नहीं एलसीएम कितना आया 11,339। कितना है 11,339। तो ये हमारा एलसीएम आया। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आएगा 1,
एलसीएम कितना आया 11,339। कितना आया 11,339। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसको देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमको दिया गया 8, तीसरे नंबर पे 8, 9 और 25। कितना दिया 8, 9 और 25। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले लिखा हमने हल, तो हल किया 8 का, फिर हमने देखा 9, फिर हमको दिया गया है 25। हमने 2 से काटा 8 को, तो 4 बार में काटा, 2 से काटा 2 बार में और 2 से 1 बार। 3 से 9 को काटा तो 3 बार में, 3 से 1 बार में। 5 से काटा तो 5 बार में, 5 से काटा तो 1 बार में। क्या आएगा 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में कटेगा, और 5 को 5 से काटेंगे तो 1 बार में। हमें एचसीएफ देखना है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको लिखते हैं। इन तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन तीनों में हमको 1 कॉमन दिख रहा है। और एलसीएम में हमें देखना है, तो एलसीएम में हमको क्या दिख रहा है, जो 1 कॉमन दिख रहा है सभी में, तो हमने सबसे पहले वो लिखा। इसके बाद हम इसको देखते हैं 2 इंटू 2, फिर हमको दिया 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अब हम इसको करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब 72 का इंटू हमें 25 से करना है। 25 दूनी 50 की 0 हासिल कितनी आएगी 5, और 25 छक्के डेढ़ तो 25 7 175। 175 में हमने 5 जोड़ा तो कितना आएगा 180। तो हमारा इसका है एलसीएम कितना आएगा 1800। कितना आएगा 1800, 1800। तो हमारा एलसीएम आया 1800 और एचसीएफ आया हमारा कितना 1। ये हमारे तीनों सवालों के आंसर हुए। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसको। हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर, चौथे नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। यानी कि हमको 2 संख्याएं दी गई हैं, एक पहली 306 और दूसरी है हमारी क्या 657। इन दोनों का एचसीएफ कितना निकला हमारा 9 दिया है। तो इस एलसीएम इन संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम इसको। तो इसको हमने सबसे पहले लिखा हल, तो 2 संख्याओं का a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, एक तो है हमारी 306 और दूसरी है हमारी 657 बराबर। इसका हमें एचसीएफ कितना दिया है 2 संख्याओं का 9, और एलसीएम हमें नहीं दिया, वो हमें क्या करना है निकालना है। तो हमें 306 इंटू 657 दिया गया है, ये 9 है, नीचे आ जाएंगे, बराबर में क्या रह जाएगा हमारा एलसीएम। क्या रह जाएगा एलसीएम। तो 9 से हमने इसको काटा, 9 7 63, कितने बचे 2, 9 तिया 27। तो हमारा क्या 306 इंटू 73 बराबर में क्या है एलसीएम। इसका हमें इसका इंटू करना है। तो हमने 306 का इंटू 73 से किया तो हमारा क्या आएगा 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, 1 का 1 आएगा, 3 तिरके 9, 7 चंग 42 की 2, 4 का 4 और 7 तिया 21। तो हमारा क्या 8 3 9 13 की 3 हासिल 1 और 1 2, 22 338। तो इसका हमारा क्या आया 22 338। तो हमारा एलसीएम कितना आया 22 338। तो बस हमको यही बताना थी कि एलसीएम क्या आएगा, तो 22 338 ये हमारा आंसर होगा। ये हमारी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन थे। इसके 1 2 यानी कि 6वां 7वां, यानी कि हमको क्या 5वां 6वां और 7वां 3 क्वेश्चन और रह चुके हैं। तो इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। 1.1 अगली वीडियो में हमारी पूरी समाप्त हो जाएगी। और जो हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।